नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सभी राज्यों से कोविड-19 के रिकॉर्ड तोड़ नए मामले सामने आ रही हैं। ऐसे में सरकार द्वारा लगातार संक्रमण के बढ़ते मामले पर रोक लगाने के लिए सभी तरह के एहतियात उपाय किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक आज देश भर से 1.5 लाख से अधिक नए केस सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या का आंकड़ा 5.90 लाख के पार हो गया। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या होगा यदि कोरोना बेकाबू हो गया। क्या एक बार फिर लॉकडाउन लगेगा? क्या एक बार फिर लोगों के सभी काम धंधे छोड़कर घरों में कैद होना पड़ेगा? इस मुद्दे पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन का बयान आया है। सौम्या स्वामीनाथन का साफ कहना है कि लॉकडाउन समाधान नहीं है। उनके मुताबिक कोरोना संक्रमण और इसके अलग अलग वेरिएंट्स को लेकर अब दुनिया में समझ पैदा हो गई है। वैज्ञानिकों को पता है कि इस बीमारी का सामना कैसे करना है। लोग भी जागरूक हुए हैं, इस कारण लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ किया है कि दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजधानी में कोविड की स्थिति काफी खराब है, मगर लॉकडाउन की मंशा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी खुशी मेरे मरीजों की खुशी में है। मागू बोन एंड जॉइंट क्लिनिक, सेक्टर 24, बीजेपी ऑफिस, हुडा कॉम्प्लेक्स, रोहतक। डॉक्टर NK मागू, MS फार्म्स, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, PGIMS, रोहतक। कांग्रेस भवन के बाहर भाजपा के प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी और गाली गलौज के खिलाफ शनिवार को युवा कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें पत्थरबाजी करने वाले और पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ अपशब्द कहने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो DC SC ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं बाद में रोहतक के कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा भी कांग्रेस भवन पहुंचे और भाजपा नेताओं की हरकत को शर्मनाक बताया है। उन्होंने भाजपा पर समाज को बांटने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर वीरवार शाम को भाजपा ने अंबेडकर चौक स्थित कांग्रेस भवन के सामने प्रदर्शन किया था। इस दौरान आपको बता दें, युवा भाजपा जिला अध्यक्ष नवीन ढूल का कांग्रेस भवन पर पत्थर व गाली गलौज का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसके विरोध में युवा कांग्रेस ने शुक्रवार देर शाम को आर्यनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दी थी। है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी के बारे में अपशब्द जो उन्होंने कहे हैं वो दलित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। एक गरीब नेता प्रदेश का मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया, एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया, उसके खिलाफ भी चवन्नी बोलकर जिस तरह से दलितों का अपमान किया गया उसकी भी हम निंदा करते हैं। और हमने कल जो कंप्लेंट दी है, हमारे SC जो समाज के हमारे साथी हैं उन्होंने रोहतक झज्जर रोड पर 3 दिन पहले हुए जुगनू हत्याकांड में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। बता दें, साइबर सेल की मदद से पुलिस दिल्ली में छापेमार कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। वहीं वारदात के दौरान की एक और CCTV फुटेज वायरल हुई है, जिसमें हमलावर जुगनू के बेहद करीब आकर ताबड़तोड़ गोलियां मार रही है। जुगनू को संभालने का मौका तक नहीं मिला। शिवाजी कॉलोनी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर शमशेर सिंह का कहना है कि पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। बता दें, झज्जर जिले के गांव गोची निवासी रोबी ने वीरवार को शिकायत दी थी। वह परिवार सहित शीतल नगर में रहता है। उसका बड़ा भाई जगदेव उर्फ जुगनू अहलावत भवन निर्माण सामग्री विक्रेता के तौर पर काम करता था। उसने झज्जर रोड पर ज्वेलघर के सामने कार्यालय बनाकर रखा था। दोपहर बाद करीब 3 बजे जुगनू कार्यालय के साथ में खाली प्लॉट के अंदर हुक्का भर रहा था, तभी 2 युवक आए और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने जनता कॉलोनी निवासी आकाश, सुनारिया निवासी पंकज सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। ओम नमो नारायण। श्री सद्गुरुदेव
स्वामी बालकपुरी जी महाराज की असीम कृपा से महामंडलेश्वर बाबा करणपुरी जी की अध्यक्षता में आज अन्नपूर्णा माई शिव शंभु सदा सिहाई के अन्न वितरण का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से डेरा महंत श्री बालकपुरी महाराज में अन्न वितरण का आयोजन किया गया। आज के मुख्य अतिथि रोहतक शहर के भामाशाह माननीय राजेश जैन LPS वाले रहे। वहीं कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा की और कहा इसी तरह से पुनीत कार्य होते रहने चाहिए। इस बार 570 परिवार को राशन वितरित किया गया। हर महीने राशन दिया जाता है। पूरे रोहतक शहर के समाज सेवियों द्वारा सहयोग से यह कार्य होता है। वहीं बता दें 2 साल के अंदर अन्नपूर्णा माई शिव शंभु सदा सहाई के पदाधिकारियों द्वारा 2 शव वाहन भी एक वैश्य शमशान घाट को एक शीला बाईपास शमशान घाट दिया गया है। अन्नपूर्णा माई शिव शंभु सदा सहाई समिति के द्वारा गरीब कन्याओं की शादी में सहयोग करना और समय समय पर समिति द्वारा पुनीत कार्य किए जाते हैं। यह जानकारी समिति के प्रधान श्री बलदेव शर्मा ने। इसी तरह भोलेनाथ और अन्नपूर्णा महामाई की कृपा से यह समिति जन कल्याण में लगी रहेगी। सबसे ओम नमो नारायण। आज लक्ष्मणपुरी जी की पुण्यतिथि पर सबको नमन। आज हम करणपुरी जी के डेरे पर अन्न वितरण का माता अन्नपूर्णा की कृपा से 500 लोगों का अन्न वितरण का प्रोग्राम रखा गया है। बाबा जी ने दिखाया कि बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने सबके कार्ड्स बनाए हैं और समय समय पर उनको अन्न वितरण करते रहते हैं। कभी उनको कपड़े भी देते हैं, कुछ और भी देते रहते हैं। तो बाबा जी को धन्यवाद किया भाई हमें भी अपने इस प्रोग्राम में सम्मिलित करते हैं। जो हमसे हो सकता है वो कोशिश करते हैं। जिला महेंद्रगढ़ में इस समय मुख्य रूप से सरसों और गेहूं की फसलें खेतों में लहरा रही है। पिछले 2-3 दिन से क्षेत्र में हो रही बूंदाबांदी और बारिश से जहां तापमान में गिरावट आई है तो वहीं बारिश फसलों के लिए संजीवनी बूटी बनकर आई है। या बारिश से जहां किसानों के चेहरे पर चमक देखी जा सकती है वहीं कृषि वैज्ञानिक भी इसे फसलों के लिए लाभदायक मान रही है। बता दें राजस्थान की सीमा से सटे जिला महेंद्रगढ़ में नहरी पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण ज्यादातर किसान ट्यूबवेलों के सहारे ही पानी देकर फसलों को तैयार करते हैं। इन दिनों रबी फसलें किसान के खेतों में लहरा रही है। इस जिले में मुख्य रूप से सरसों व गेहूं की फसलें तैयार की जा रही है। इन फसलों को तैयार करने के लिए किसानों को ट्यूबवेलों पर निर्भर रहना पड़ता था। पिछले 2-3 दिन से ही हो रही बारिश किसानों के लिए वरदान बनकर आई है। यह बारिश जहां फसलों के लिए संजीवनी बूटी सिद्ध होगी वहीं किसान भी इस बारे में काफी खुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने आशा की है कि इस बार पैदावार भी अच्छी होगी। बहुत ज़्यादा फायदा है। यानी किसानों को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी फसल होगी और इससे फसल को बहुत फायदा। गेहूं और सरसों में काफ़ी फायदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। नहीं तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि हमारे ऐसी फसल हो जाएगी। पानीपत के जाटर रोड पर किराना स्टोर के मालिक 2 भाइयों को गन पॉइंट पर लेकर लगभग 50,000 रुपए लूट लिए गए। लूट की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सभी बदमाशों की उम्र लगभग 18 से 20 साल करीब है। महज कुछ ही सेकंड में वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। बता दें जानकारी के मुताबिक मुकेश और विनोद दोनों भाइयों की जाटर रोड दोर नहर पार जय किराना स्टोर के नाम से दुकान है। पीड़ित विनोद ने बताया कि विगत रात्रि दोनों भाई किराना स्टोर पर बैठे थे और 2-3 ग्राहक भी मौजूद थे। तभी 4 बदमाश दुकान में घुसे और आते ही उन्हें गन पॉइंट पर ले गए। एक बदमाश के हाथ में चाकू भी था। उन्होंने बताया कि सभी बदमाश मास्क और हेलमेट से चेहरा ढके हुए थे। इसके बाद बदमाश गले में लगभग 50,000 रुपए निकालकर फरार हो गए। वहीं पानीपत एसपी शशांक कुमार सावन ने बताया कि लूट की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए नाकेबंदी और पेट्रोलिंग के आदेश जारी किए गए हैं। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि लूट जैसी वारदातों को रोकने के लिए अवैध हथियारों का पकड़ा जाना काफी अहम साबित होता है। इसके लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि इस तरह की वारदातों पर रोक लगाई जा सके। सर मेरी जाटर रोड पे जय किराना स्टोर के नाम से दुकान है। मंगलवार रात को हम घर जाने के लिए तैयार हुए तो 4 आदमी अंदर घुसते हैं और उनमें से 3 के पास देसी कट्टे थे और 1 के पास चाकू था। उन्होंने हमें गन पॉइंट पे लिया और एक तरफ खड़ा कर दिया और गले में जो भी पैसे थे वो निकाल के ले गए। ये देखो जैसे वारदातें होती है और उसे हम ट्रेस भी करते हैं और पिछले साल भी जितनी लूट की वारदातें हुई तो हमारी जो ट्रेस परसेंटेज है वो हाईएस्ट में है
और हम प्रिवेंशन करने की भी कोशिश करें। उसी के क्रम में ही जो मैंने 4 से 11 के जो नाकाबंदी और पेट्रोलिंग के जो अलग से आदेश जारी किए हैं, उसी क्रम में है कि हम ना ही सिर्फ उसको वर्कआउट करने में फोकस रहे, बट उसको रोकने में भी हम कामयाब रहें। और इस तरह की लूट की वारदात रोकने के लिए बहुत अहम होता है कि हम जो है इलीगल आर्म्स कैंपेन चला के उसको पकड़े। तो जैसा आपको पता होगा कि पिछले साल ही हमने काफ़ी सारे भारी मात्रा में इलीगल आर्म्स हमने पकड़े, तो आगे भी ये कैंपेन चलाएंगे। तो ये सब सारे प्रिवेंशन के मेजर्स हैं, इलीगल आर्म्स पकड़ना, इफेक्टिव पेट्रोलिंग करना, एक इफेक्टिव नाकाबंदी करना। जिस तरह के हम मेजर्स लेते रहेंगे जिससे कि आगे वारदातें कम हो, और हो तो हम उसे जल्द से जल्द ट्रेस करें। इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।